हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर सेपरेट एक वीडियो भी बन सकती है और वो मैं बनाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी आज के वीडियो में कि मैं इन टॉपिक्स में आपके साथ एक्सप्लेन करने क्या वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बताऊँगी और आप उसे देख कर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, ऐसा हो तो रहा है। अब वो क्या हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। तो क्लियर क्या करेंगे आज हम, थर्ड पार्टी के साथ जो आपके कोऑर्डिनेशन बन रहे हैं, जो उनके साथ आपके एक्सपीरियंस होने वाले हैं आने वाले समय में, मतलब आने वाले 20-25 दिन या 1 महीना कह लीजिए, इसके अंदर अंदर क्या होगा जो नया है, जो अभी तक नहीं हुआ है या हुआ भी है तो ध्यान नहीं दिया है। सोचने से पहले बोलने का जो गाइडेंस आपको मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स को, बहुत तगड़ा वाला है, बहुत स्पेशल और बहुत ज़रूरी वाली बात ये है। जो गाइडेंस आपके लिए है, जो कहते हैं ना कि मैडम गाइडेंस क्या है, जर्नी में क्या करें क्या ना करें, किस चीज़ पे काम करना है, ये तो बताइए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या गाइडेंस बड़ी आ रही है, बड़ी जो यूनिवर्सल गाइडेंस आप लोगों के लिए है, खास तौर पे डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है। ठीक है, आने वाले समय में सितंबर में किस किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और अपने लव मैटर्स के लिए तो है ही। और चौथी चीज़ ये है कि आपके और आपके डीएम के बीच में क्या होने वाला है, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप ऐसी वीडियो सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं, और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस जो चीज़ है, ये सारी रीडिंग है, इसे करने के लिए मुझे 2 दिन का टाइम भी लगा। मतलब मैं काफ़ी चीज़ें देख रही थी, काफ़ी चीज़ें समझ रही थी, कई बार एनालाइज़ किया, कई बार सोचा, और जो निकल के गाइडेंस आई है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करनी है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, थर्ड पार्टी का जो और आपका सीन है वो क्या होने वाला है कि आपकी चॉइसेस सेम सेम आपको दिखाई देंगी। वो शुरू से रही है, वो शुरू से हुआ है, वो जब से आप हैं, जब से वो है, जब से आपका पर्सन है, तब से वो सब कुछ है। अब आपको दिखाई भी देगा, आपकी क्लॉथिंग में दिखाई देगी, आपकी चॉइसेस में दिखाई देगी, आपके म्यूज़िक चॉइसेस में दिखाई देगी। वो हो सकता है वही गाना, वही सॉन्ग, वही म्यूज़िक वो लगा अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी की बात हो रही है, और सेम सेम सा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जो सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं आपके डीएम से कनेक्टेड होती ही हैं। वो तो होता ही है क्योंकि आपकी सोल एक है, और वो जो सारी सोल्स आपसे कनेक्टेड हैं उनका कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई उनका भी रोल आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में एक साथ होता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। जो लोग उनसे प्यार करेंगे उन्हें आपके लिए नफ़रत नहीं होगी उनके अंदर भी। ठीक है, वो चाह के भी आपसे बहुत नफरत नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा चाहे भले ही एक दिमागी रूप से ये लगे कि अरे ये तो ऐसे करती है, ये तो मेरे हस्बैंड के साथ बात करती है, या जो भी है थर्ड पार्टी भी, लेकिन आपसे बहुत तगड़ी वाली नफरत नहीं कर पाती है, ये भी आप ध्यान रखें। आप लोग तो कर ही नहीं पाते हो ज़्यादा कस के नफरत, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है, ये एक बात है। क्योंकि वो डीएम जो आपका है ना, वो आपसे प्यार करता है, वो व्यक्ति आपका है, तो वो सोल आपके लिए पूरी तरह नफरत नहीं पाल सकती मन के अंदर, ना वो गलत सोच सकती है। थोड़ा बहुत वो कभी कभी वो मन के अंदर थोड़ा दिमाग चलता है तो ऐसा लगता होगा उनको, बट यहाँ पर आप थोड़ा सेफ रहें। वो आपको कभी भी ऐसा होता है ना कि मुझे गाली देते हैं, वो देती होंगी या ब्लेम करती होगी या कोसती होगी, अब्यूज़ करती होगी, कुछ ऐसा नहीं होता है ना, वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्सल गाइडेंस है, सभी डीएफ्स के लिए है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप ना कुछ ऐसे ज़रूर बोल देते हैं या बोल रहे हैं या बोल देंगे आगे आने वाले टाइम में कि जो आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा तो नहीं कहना था, ये बात नहीं कहनी थी मुझे, ये वाली बात ना कह के तो सही रहता मैंने। चाहे वो लव एक्सप्रेशन में हो, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाओ कभी, या फिर कोई गुस्सा दिखा दिया, या किसी सवाल को ही आपने बार बार पूछ लिया, या कुछ ऑफ़र ही कर दिया उनको ज़्यादा। मतलब ओवर करने से बचना है आपको। ओवर कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ओवर लव, जो भी है, कुछ भी ओवर, गुस्से में ओवर कर दिया, नहीं करना है, ओवर नहीं करना। और ऑफ़र भी नहीं करना है ओवर, मतलब कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए ये वाली पूजा कर देती हूँ, या नहीं, ज़्यादा नहीं करना। आपको कहने से पहले सोचना है कि क्या मैं ऐसा कहूँगी तो इसके बाद क्या होगा, क्या रिटर्न हो सकता है, वो सब कुछ अंदर ही अंदर सोच लो पहले ही। आप उनसे जो कहने वाले हो उसे आप अकेले में बोल कर, हो सके तो अपने किसी पर्सनल व्हाट्सएप का कोई ऐसा आपका वो हो तो उस पर बोल कर भेज कर देख लो अपने आप को। ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें, ऐसा होता है कि हम किसी सामने वाले से कहना चाहते होते हैं और कह के एक बार मुंह से निकालने के बाद भड़ास निकल जाती है, फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं कहने, छोड़ो। तो उसके लिए आप एक पर्सनल बना लो व्हाट्सएप पे, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस टेक्निक का यूज़ भी करो टेक्निकल ज़माने में। क्या करो
कि जैसे मिरर एक्सरसाइज होती है ना, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ये वाली बात है। मिरर एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये वाला तरीका। वो क्या है, आप व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल ग्रुप बना लो कोई, जिसमें आप किसी और को ऐड नहीं करोगे, सिर्फ आप खुद होगे, वो पर्सनल होगा आपका। होता है ना, बहुत लोगों ने बना भी रखा होगा। उसमें क्या होता है, मैं उसमें अपने ज़रूरी नोट्स डालती हूँ, या फिर कोई ऐसा होता है कि मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी है तो मैं वॉइस में डाल देती हूँ उसमें, ताकि वो मुझे याद रहे, है ना। हमें कुछ मतलब किसी और को ना बताना पड़े, हमारा खुद का खुद के पास रहे। नोट्स है एक, तो जल्दी से बोला और डाल दिया। तो ऐसे ही आप अपने मन की भड़ास को उसमें निकाल कर, बोल कर, और फिर दोबारा से खुद से सुनो। अब उसे उस व्यक्ति की तरफ से सुनो जिसे आप वो भेज रहे हो, ठीक है। अब सोचो कि वो माइंडसेट तो पता ही है आपको उसका, वो क्या सोचेगा ऐसे में, और वो रिएक्ट भी क्या ही करेगा इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, क्या वो कुछ ऐसा बोल पाएगा जो मैं सुनना चाहती हूँ, क्या वो ऐसा बोल पाएगा जिससे मेरा मन खुश हो जाएगा, या अब उसके रिएक्शन के बाद भी मैं परेशान ही रहूँगी। वो जो रिएक्ट करेगा इस बात को सुनने के बाद, वो मुझे और दुखी कर देगा। बस उसे वहाँ बोलकर ख़त्म कर दो बात को, समाप्त। क्योंकि सोच के बोलने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि आप आधे से ज़्यादा बात तो फिर आप ना, अगर हर कोई इंसान डीएफ्स खास तौर पर अगर सोच के बोलने लगे ना, मतलब बोलने से पहले सोचे, पहले तोले मोले बोले और तब बोलें, तो पता है कि आपको 70-80% बात तो आप कहेंगे ही नहीं किसी से भी। बहुत सारी बातें तो अननेसेसरी या फिर अनर्गल वर्ग, मतलब बेफालतू की बातें अनर्गल हम कह देते हैं किसी से, और कहने के बाद सोचते हैं यार ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी भाई, नहीं कहना चाहिए था, बेफालतू में बेकार की बात कर दी। तो वो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत ज़्यादा काम करता है ये गाइडेंस, मैंने जो आपको दिया ना, ये टेक्निक बहुत काम करती है। ये खुद की एनालाइजेशन है, खुद की वो है। और फिर एक और बात है इसमें ये बात आप ध्यान रखना, जब आप एक बार कोई शब्द अपने मुंह से निकाल कर बोल देते हो, चाहे वो खुद से ही बोल दिए हैं आपने वॉइस में और खुद से ही सुन लिए हैं, लेकिन आपके अंदर की जो इंटेंशन है ना उन बातों को करने की, वो वहाँ तक पहुँच जाती है। समझ रहे हैं आप, उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी बिना आपके कहे, वो वहाँ तक वो समझ लेगा कुछ कुछ ऐसा कि वो ऐसा तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में। उसमें क्या हुआ, आप भी सेफ रहे, उसको भी पता लग गया, आप बुरे भी नहीं बने, आपकी इंसल्ट भी नहीं हुई, और सब बातें हो भी गई। अब ये हो किन के साथ रहा है, किन के साथ हो जाएगा, जो अपने माइंड बॉडी सोल के साथ बहुत बैलेंस वे में आगे चल रहे हैं और अपने पे काम करते हैं, अपने थर्ड आई पे काम करते हैं, अपने चक्रास पे काम करते हैं। ये फ़ायदा होता है चक्रा पे काम करने वालों का, उन्होंने बोला और काम हो गया। तो यहाँ पर जो मैं गाइडेंस आपको देती हूँ, आप मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं, आप ना उन सब व्यक्तियों से बात करना, वो इतने चेंज हो चुके हैं, इतने लोगों के साथ कनेक्टेड होके, मतलब मैंने ये चीज़ को महसूस किया है कि वाकई में अगर सही से गाइडेंस मिल जाए और सही से उसे फॉलो कर ले कोई इंसान, तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ये है थर्ड पॉइंट, सितंबर आने वाला जो महीना है, 2-1 दिन रह गए हैं आने वाला महीने में, वो क्या लेके आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, बहुत सारा चेंज लेके आ रहा है आपकी फाइनेंशियल उसमें स्थिति में, आपके मेंटल स्थिति में, स्पिरिचुअलिटी में, और आपके लव लाइफ में भी बहुत तगड़े वाले चेंज है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 9 की समझिए, 9 इंटू 9 हो गया है ये 9 का जो मंथ है, 9 का पोर्टल, और 999 की जो अब आएगी 999 वाला, उसको आप देखना ज़रा। अब पहले से पहले बहुत ज़्यादा बार इस बात का डंका बजाने से ना, कई बार ऐसा होता है कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है। राहु भी तो चल रहा है ना, होता है ना साथ साथ, आपको सुनता है वो। इस जर्नी में राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब ये ज़्यादातर आपके साथ ही रहता है। तो वो क्या होता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं जब किसी बात पर, तो वो सोचता है अच्छा बेटा इस बात पर खुश हो, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ से तुम्हें जो है करता हूँ। जो गेन होने वाला होता है ना 100%, वो 20 रह जाता है बस खाली। इसलिए किसी भी बात को बार बार सोचकर खुश और एक्सप्रेसिव नहीं होना है कि चलिए अब तो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अंदर है खुशी, अंदर है, नॉर्मल सोच रहे हैं, बस सारा दिन सोच भी नहीं रहे हैं। ये भी नहीं है कि सोच के वो हुए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही हूँ मैं। तो राहु को ये मौका नहीं देना है कि वो आपकी खुशियों पर पानी फेरें, बल्कि उनको प्रसन्न करना है बस। राहु चैंटिंग मंत्र मैंने बनाया हुआ है बहुत अच्छा, उसे आप चैंट करें, वो आपके पॉजिटिव वर्क में काम करेगा। देखिए ये जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी स्विच वर्ड होते हैं, जो भी चीज़ें ये आप लेते हैं, इनका खुद का एक एनर्जी होता है ना। उससे जुड़ने के लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी ही पड़ती है। आप बहुत सारे लोग सुबह शाम तक मैम दे दीजिए, आप ऐसे ही दे दीजिए, मुझे ये मेरी रीडिंग कर दीजिए, ऐसे रीडिंग कर दीजिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये। देखिए जब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे, वो चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल होंगी भी नहीं, ये डेफिनेट है। बहुत मिनिमम प्राइसेस पे अगर कोई काम हो रहा है तो आप उसे होने दीजिए। मतलब आप जानते नहीं हैं कि यहाँ पर गड़बड़बाजी भी बिक रही है बुरे दामों पर, बेकार की बातें यहाँ पर बड़े ऊंचे दामों पर बिक रही हैं।
तो काम की बातों को मिनिमम प्राइस के साथ यदि आप कर पा रहे हैं, एनर्जी जोड़ पा रहे हैं, तो जोड़ने में क्या दिक्कत हो जाती है। बाकी आपकी ये इच्छा होती है कि भाई मुझे किसी चीज़ को कितना वैल्यू देना है, नहीं देनी किसी की एनर्जी की वैल्यू नहीं है कदर, तो वो काम भी नहीं करेगी, फिर आप सोचेंगे नहीं करेगी ऐसा होता है। तो कदर मानिए जब भी उस बात को आप कर पाएंगे, ठीक है, वो चीज़ें भी आपके लिए काम करेंगी। तो वो राहु का ये करना है, कर ले। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो तुलसा जी में, तुलसा जी का जो पौधा होता है उसको पूज लें, बस उनको दिया जला दें। उनके लिए तिल के तेल का जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं, देसी घी का। अच्छा, 99 में एक और नई चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपके डीएम से संबंधित है वो बात। वो क्या है, आपकी ना अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, अचानक वाली मीटिंग, जो कि आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान की हुई है। यूनिवर्स के प्लानिंग में आप लोगों के डीएम और डीएफ के जो मतलब है ना, आप बोल रहे थे 25 में तो बहुत लोगों के यूनियन, ये मीटिंग है वो जो 99 में होगी। अब 99 में ये नहीं है कि 9 तारीख को सब लोग मिल लेंगे, ये पूरा महीना 9 का बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये किसी दिन किसी तारीख पे कौन सा किसी के लिए न्यूमेरिक सेट बैठ जाए वो देखने वाली बात है, उसको उस तरह से काम देगा वो काम, ठीक है। और जिनके डीएम्स, जिनके भी जो मस्कुलिन पार्ट हैं, आप जो है उनको यदि 9 नंबर से ज़रा भी कनेक्शन है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 या 9 या 27 जो भी है, तो उनका तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा वाला कुछ ना कुछ एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छे वे में, एक पॉजिटिव वे में उनका जो परिवर्तन आप देखने के लिए मिलेगा आपको। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका है तो भी मिलेगा, दोनों का है तो भी मिलेगा, बहुत मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। कन्वर्सेशन भी अच्छी होंगी, मीनिंगफुल होंगी, जो कि आपके लिए भविष्य के निर्माण करेंगी, मतलब सोचेंगे आप, ऐसा फॉर्मेट तैयार होगा बहुत सी चीज़ों के लिए। कमिटमेंट भी मिल सकती है पूरा वाला। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो वादा है ये पक्का वाला रहेगा, ज़िंदगी भर का है ये। जो अब ये 99 वाले लोग मिलेंगे आपस में और ये समझेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट देंगे, बातें करेंगे, जो भी होगा वो पक्का वाला होगा, लाइफ लॉन्ग का होगा। ये परमानेंट वाली बातें हैं। ये ऐसा नहीं है ये व्यक्ति आया है और चला जाएगा या आप चले जाएंगे। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये जो कनेक्शन है बना रहेगा। अब इसके लिए ये नहीं है कि शादी कब होएगी, किससे होएगी, कैसे होएगी, शादी का क्या सीन है, ये वो इस चक्कर में मत पड़े आप। जितना कम चक्कर में आप पड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके साथ होती चली जाएंगी। सोचा भी नहीं है उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लानिंग कभी भी हमारी नहीं चलती। प्लानिंग तो हमेशा भगवान की चलती है, ऊपर वाली की चलती है, और जो उसकी प्लानिंग होती है वो बस आपको हमेशा हैरान करती है और खुशियों से भरती है। तो जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं, इसमें अच्छे अच्छे विशेज़ मांगो गणपति जी से, और बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा सब कुछ है चेंजेस, तो उसको एक्सपेक्ट करो और क्लेम करो। एनर्जी बहुत अच्छी वाली है। शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती, गणेश जी महाराज, इनका पूरा परिवार, कार्तिकेय, सबका आशीर्वाद हमें सबको मिले और सब कुछ ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़े, ठीक है। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्शन में आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख सकते हैं 100%, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।